नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूं भाई कन्हैया मानव सेवा ट्रस्ट के अंदर। यह प्रधान जी है गुरविंदर सिंह जी, इनको पद्म श्री अवार्ड के लिए नवाजा गया है 2024 के लिए। सबसे पहले हम इनको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और इसके साथ साथ इनको पद्म श्री जो अवार्ड मिला है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये बहुत बड़े समाज सेवी हैं और इसके साथ साथ इन्होंने हजारों लोगों की मदद की है। और एक सड़क हादसे में इनके जो आधा शरीर है वो खराब हो गया था और उसके बाद में सबसे पहले इन्होंने दूध की सेवा सरकारी हॉस्पिटल में की। उसके बाद में ये एम्बुलेंस सेवा करते रहे। हजारों लोगों को रोड एक्सीडेंट हो गया, कोई डिलीवरी केस हो गया, उनको फ्री में हॉस्पिटल पहुंचाने का इनका काम था। उसके बाद इनके मन में विचार आया कि कहीं ना कहीं जो मंदबुद्धि, जो मानसिक रूप से कमजोर लोग होते हैं, जो बेसहारा लोग होते हैं, जो कहीं ना कहीं अपना आपा खो चुके होते हैं, उनको कहीं ना कहीं आसरा दिया जाए। तो इसके बाद उन्होंने आश्रम खोला और ये दे सकते हैं भाई कन्हैया आश्रम। और इनकी जो सेवा है उसको देखते हुए भारत सरकार ने इनको पद्म श्री अवार्ड से नवाजा है। सबसे पहले इनकी प्रतिक्रिया लेते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं। प्रधान जी आपका स्वागत है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो और आपका स्वागत है भाई कन्हैया आश्रम में। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, आपको पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया है, क्या कहना चाहोगे आप? भाई कन्हैया जी ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਮਾਨਵ ਸੇਵਾ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। सारे में एक सामूहिक प्रयास है। क्या आपके मन में पहले से था कि आपको पद्म श्री अवार्ड से नवाजा जाएगा? 2016 में ना जी हमारी एक एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत थी रानिया में। उसमें हमारे डीसी थे प्रभजोत सिंह जी। उस वक़्त वो स्टेज से बोल रहे थे ना, तो उन्होंने कहा भी मेरी इच्छा है भी गुरविंदर जी को किसी दिन पद्म श्री मिले। तो हमने उसको हंस के उस वक़्त सभी साथियों ने टाल दिया भी, पर मजाक कर रहे हैं साहब, चलो वैसे ही उनका मन में उनकी एक भावना थी। लेकिन उसके बाद जो डीसी रहे, उसके बाद अजय तोमर जी रहे, तो अजय तोमर जी को भी वो बोल के गए जाते टाइम पे भी गुरविंदर जी के बारे में आपने मतलब करवाना है। तो जब भी पिछले साल 2 साल से ना जी इसके लिए कोई भी जब डेट आती थी तो प्रशासन की तरफ से, डीसी साहब की तरफ से हमें कहा जाता था भी आप इसके लिए अप्लाई करो। लेकिन पिछली बार अप्लाई किया, इस बार तो हमारी तरफ से कोई अप्लाई भी नहीं था। और यहाँ तो प्रशासन की तरफ से हुआ है या सीएम हाउस की तरफ से हुआ है, तो किसी ने भी उधर दिल्ली सेंटर में नाम भेजा। कल रात को जैसे ही ऑनलाइन वेबसाइट पे आया और न्यूज़पेपर की और समाचार पत्रों की सुर्खियां बनी कि भी सिरसा से गुरविंदर सिंह को पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया है, आपके पास सूचना कैसे आई? आपको पता कैसे लगा? जैसे ही पता लगा उसके बाद में आपके मन में क्या प्रतिक्रिया आई? मैं तो अपने घर पे सोने की तैयारी कर रहा था जी, और कुलदीप मित्तल जी है, मेरे मित्र है, और दिल्ली से अनिल सोनी जी है, उन दोनों के मेरे को टेलीफोन आए भी टीवी पे नाम आ रहा है। तो कुलदीप मित्तल जी तो ये कहने लगे अभी गुरविंदर सिंह तो आ रहा है, तो मैं कन्फर्म नहीं हूँ क्योंकि पीछे हरियाणा लिखा हुआ है, हरियाणा में तो गुरविंदर सिंह कोई और भी हो सकता है। उनको क्या पता भी गुरविंदर सिंह हरियाणा में एक ही है जो मानवता की भलाई करता है। जब वो दिल्ली से अनिल सोनी जी का फोन आया ना जी, वो कहने लगे अभी कन्फर्म है और आपका ही है। किसी और चैनल पे उन्होंने देखा, उसमें पीछे सिरसा भी लिखा हुआ था। तो उसके बाद तो रात लगभग 11-12 बजे तो फ़ोन में ही व्यस्त रहा जी। सभी तरफ से टेलीफोन आए, डिप्टी सीएम साहब का फ़ोन आया, सीएम साहब का भी रात को लगभग 11:56 पे उनका फ़ोन आया। सभी जो भी ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, जो सेवादार हैं, जो सहयोग करता है, तो सभी को नहीं, पहले भी आप कम सोते थे, दिन रात लोगों की सेवा करते थे, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता पद्म श्री अवार्ड मिलने के बाद में आपकी जो जिम्मेवारियां हैं, आपका जो कर्तव्य है वो और अधिक बढ़ गया है? ये बात आपकी बिल्कुल सही है भी, पद्म श्री मिलने के बाद जिम्मेवारी तो है, वो तो और ज़्यादा बढ़ जाती है भी। अगर कभी सेवा में थोड़ी बहुत ही अगर कोई कमी थी भी, तो वो आपको उसको भी दूर करने का हमारे ऊपर एक जिम्मेवारी कह लो, या एक इसके साथ ही और प्रयास करेंगे। और लोगों को क्या मैसेज संदेश देना चाहोगे आप?
लोगों से यही संदेश है भी मानवता की सेवा, इंसानियत की सेवा, बिना किसी की जाति धर्म देखे मानवता की सेवा। हम सब का धर्म इंसानियत ही है और सभी धर्मों का बेस भी इंसानियत है। हम सबको मानवता की, इंसानियत की सेवा करनी चाहिए। इंसानियत की सेवा और मानवता की सेवा को आगे रखने वाले भाई कन्हैया मानव सेवा ट्रस्ट के प्रधान गुरविंदर सिंह जी को पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया है। साथियों, ये वो शख्स है जो दिन रात सेवा में लगे रहते हैं और इसके साथ साथ इन्होंने ना दिन देखा, ना रात देखी, ना सुबह देखा, ना दोपहर देखा, ना रात देखा, कुछ नहीं देखा इन्होंने, आंधी तूफान कुछ नहीं देखा और लोगों की सेवा में लगे रहे। और साथियों, मैं मेरा अपना खुद का अनुभव बता रहा हूं। मैं 2013 से इनके पास जुड़ा हुआ हूं, लगातार ये दिन रात मानवता की सेवा करते आ रहे हैं। तो पद्म श्री मिलने के बाद में मुझे भी बहुत खुशी हुई। रात को मैंने भी इनको लगभग 12:30 बजे फोन किया था और इनको भी बधाई दी थी और उसके बाद में मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और इसके साथ साथ भारत सरकार का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस तरीके से हमारे सिरसा के एक अनमोल हीरे को आपने एक पद्म श्री अवार्ड देकर नवाजा है। इसके लिए भारत सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।